तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो में। हम लोग एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जहां पे हमें ये बताना है कि क्यों बाकी के 3 आंसर जो है वो गलत हैं। इन 4 में से 3 गलत हैं और 1 सही है, यही हमें बताना है। और इसको हम कब कर सकते हैं बच्चों? जब हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखा हो, राइट। और ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने में और आपकी बोर्ड की तैयारी को और भी अच्छी बेहतर बनाने में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके बच्चों। हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा और हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस को बच्चों, राइट। जिसमें ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड्स में बेसिकली, राइट, सपोर्ट करने में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में और भी ज्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं बच्चों अपने कॉन्सेप्ट की, अपने क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो पहला सवाल है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, इसमें से कौन कौन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेजरली जो फोकस है यहाँ पे वो एनर्जी पे है। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, उसके अलावा विटामिन्स एंड द मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज। तो देखिए रफेज एनर्जी में अगर देखूं तो वाटर उतना ज्यादा कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, ठीक है, ना ही विटामिन्स आपको कुछ दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको जो है प्रोटीन्स भी एक एनर्जी नहीं, मसल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो एनर्जी जो आपको सबसे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों बनना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड जो है वो लिया जा रहा है। द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट हियर विच इज द विदाउट किलिंग इट, मतलब उसको बिना मारे। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो सर पैरासाइट्स करते हैं कि उसको मारते नहीं लेकिन उससे फूड लेते हैं, राइट। क्या सेप्रोफाइटिक है तो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, ठीक है, और दे आर सेल्फ मेड बेसिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर। होलोजोइक में दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा पैरासाइट्स। एक्सोपैरासाइट्स हो सकते हैं या एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फाउंड इन फंगस इज। फंगस क्या होते हैं? दे आर जनरली दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, राइट। होलोजिक न्यूट्रिशन तो शो नहीं करते, पैरासाइटिक भी नहीं है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं, दे आर सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बच्चों परफेक्टली होना चाहिए। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअल में फंगस हो गई, बैक्टीरियाज हो गए, वो कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं। अगला सवाल जब यहाँ देखते हैं तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। देखिए जब वाटर की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ 2 प्रोसेस होंगे, या तो डिफ्यूजन होगा या ऑस्मोसिस होगा। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो वहां लिक्विड, लिक्विड में क्या होगा? ऑस्मोसिस। तो परफेक्टली आंसर क्या होना चाहिए? ऑस्मोसिस होना चाहिए यहाँ पे। ट्रांसपीरेशन तो बेटा जब इवेपोरेट होता है वाटर वो होगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी तरफ डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ गैसेस में होता है, तो ये इसलिए नहीं होगा। ऑस्मोसिस जो है हमारे ज्यादा यहाँ पे चांस बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका परफेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ द लीफ इज। फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी होती है? साइटोप्लाज्म में तो नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता नहीं। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियो, आपका जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है उससे मिलकर बनता है। साइटोप्लाज्म में एक्जैक्टली कहां पे होना चाहिए? तो वो होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बच्चों बन जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा की बॉडी में ले देखिए है ही क्या? एक न्यूक्लियस आप देख लेते हैं और उसके अलावा फूड वैक्यूल्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का कुछ रीजन है जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो फूड वैक्यूल्स अमीबा के पास प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया तो फूड को एंगल्फ करने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास है नहीं, ना क्लोरोप्लास्ट है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है जी। तो बचा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। अगला सवाल आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड if the salivary amylase is lacking in the saliva। भाई सबसे पहले हमें एंजाइम है, सेलिब्री अमाइलेज जो है वो क्या है? एक एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करते हैं। अब माउथ में कौन सा एंजाइम है? सेलिब्री अमाइलेज। सेलिब्री अमाइलेज वर्क करते हैं किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्स शुगर पे, जो क्या करता है उसको सिंपल वन में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है जी।
जो कॉम्प्लेक्स शुगर है एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करके उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम परफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, विच ऑफ द रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, which region of the alimentary canal absorbs the digested food। ठीक है, कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का जो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को। एब्जॉर्प्शन कहां होती है बच्चों, एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है सबसे ज्यादा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सीधा सीधा एक प्रोसेस ही वहां पे होती है। क्या प्रेजेंट होता है वहां पे, विलाई, विच इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाई हेल्प करती है बच्चों फूड को क्या करने में, एब्जॉर्प्शन में, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ये। अगला सवाल देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट है ये ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, मूवमेंट होना, यानी कि इसको सिंपली जो मूवमेंट है हमारी, कौन सी मूवमेंट है ये एक सिंपली पैरेलस्टासिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, कंट्रैक्शन और या फिर रिलैक्सेशन। अब ये मूवमेंट में कोई भी इस इसोफेगस के अंदर, ये जो इसोफेगस है जो आपका फूड पाइप है इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, ये सिंपली मूव करने में हेल्प करता है और इसे हम पैरेलस्टासिस मूवमेंट का नाम देते हैं। भाई देखो ट्रांसलोकेशन तो और ट्रांसपीरेशन आप प्लांट्स में पढ़े हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस फूड पाइप के अंदर होती नहीं, तो बचा क्या, पैरेलस्टासिस मूवमेंट। नेक्स्ट वन, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन are added to rice water, the solution turns black in color। अगर वो blue black हो रहा है, this indicate that rice water contains what, that contains actually sugar, that contains actually starch, right। ये तो टेस्ट है बेटा, सीधी सीधी एक्टिविटी है कि जब वो इस तरीके से कलर शो करेगा ब्लू ब्लैक, तो वो प्रेजेंट इंडिकेशन दे रहा है किसके, स्टार्च के होने की वहां पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो, सी जो है वो बन जाएगा। The exit of unabsorbed food material, exit बोला है किसकी, unabsorbed food material is regulated by liver, anus, anal sphincter और small intestine। बेसिकली यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये anal sphincter बनेगा, क्योंकि ये sphincter मसल्स होती हैं, तो लिवर में तो नहीं होगा, एग्जिट तो नहीं होती यहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एग्जिट नहीं हो रही, और एनस जो है वो लास्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, सिकम कोलोन और रेक्टम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, और एनस जो है वो लास्ट पार्ट हो गया। तो एनाल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं यहाँ पे जो इसको रेगुलेट करती हैं फूड मटेरियल को, जो भी अनअब्सॉर्ब है उसको बाहर करने में। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हमारा ये बन जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट्स कौन से यहाँ पे ऑब्टेन जो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में। देखिए जो लैक्टिक एसिड है बेटा, लैक्टिक एसिड क्या है, ये तो मसल सेल से बनता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब बचा कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, वाटर हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। इथेनॉल भी जो है वो प्लांट्स के अंदर तो नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या, एक तो बचा पायरुवेट और दूसरा बचा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अच्छा, पायरुवेट जो है वो सभी प्रोसेस में बनता ही बनता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चाहे बात एरोबिक की हो चाहे वो अनएरोबिक की हो। ठीक है, चाहे बात एरोबिक की हो चाहे बात एनएरोबिक की हो। जब हम इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल हमारा एक जो देखने को मिलता है हमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल C2H5OH। अब यहाँ पे क्योंकि ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स तो है, लेकिन एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ साथ इसमें आगे की प्रोसेस हमें नहीं बताई गई है, राइट, आगे की प्रोसेस नहीं बताई गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है जी, हम जो है ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वेस्ट प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे है, एज अ वाटर भी है, एनर्जी भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है वो जाएंगे। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव व्हिच इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ये कहां पे होगा, ये सीधा सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है
वो आगे जाके 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट के अंदर ब्रेक डाउन होता है। और न्यूक्लियस में तो प्रोसेस नहीं हो रही है ना क्लोरोप्लास्ट में, तो सिंपली एक माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली इसका सीधा सीधा आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब हो गया ग्लूकोज एंड लाइसिस मतलब हो गया यहाँ पे ब्रेक डाउन करना। लाइसिस मतलब हो गया यहाँ पे ब्रेक डाउन करना। तो कहां पे होता है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल अभी बात की, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटा, तो कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि नेम द सब्सटेंसेस whose buildup in the muscles during vigorous physical exercise। फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे मसल्स में बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? तो भाई सीधा सा आंसर है लैक्टिक एसिड है एक तो लैक्टिक एसिड तो एक में है, लैक्टिक एसिड है जो क्रैम्प कॉज करता है, एथलीट्स की बॉडी के अंदर आता है, पढ़ा है हम लोगों ने, राइट। ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो परफेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। रेस्पिरेटरी लीफ के ऊपर जो देखने को मिलते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, दीज आर टाइनी पोर्स विच आर कॉल्ड द स्टोमेटास। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जो इनके ओपनिंग और क्लोजिंग में अपना रोल प्ले करती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि आरबीसीज के सरफेस पे होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम होता है, ये हीम का मतलब होता है आयरन। ठीक है, ये हीम का मतलब होता है आयरन कंटेंट। और जो ग्लोबिन वर्ड है, ये ग्लोबिन वर्ड बताता है हमें क्या? ये ग्लोबिन वर्ड बताता है प्रोटीन। ठीक है, क्या बताता है? प्रोटीन के बारे में बताता है। तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो है वो हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो हेल्प करता है बाइंड करने में, आपकी ऑक्सीजन को रैपिडली बाइंड कराने में हीमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द सॉइल। भाई 2 तरह के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। जाइलम जो है वो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी का बिना यूज किए मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है बाई डायरेक्शनल वे में, जबकि जो जाइलम होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल वे में इस प्रोसेस को पूरा कराता है। अगला क्वेश्चन, इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। देखिए जी, 2 तरह की मूवमेंट है यहाँ पे। ट्रांसलोकेशन एक होती है जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्लोएम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम बात जाइलम की करते हैं तो वहां पे ट्रांसपिरेशन हमें देखने को मिलता है लीव्स की सरफेस के थ्रू से। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा आंसर हमारा ट्रांसलोकेशन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ ब्लड वेसल्स विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। कौन करती है? हार्ट से कौन लेके जाता है? आउटा। आउटा क्या है? एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है हार्ट से बॉडी की तरफ। हार्ट से बॉडी की तरफ जो लेके गई, हार्ट से बॉडी की तरफ जो लेके गई, वो किसके थ्रू गया? हार्ट से जो बॉडी की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, हार्ट टू द बॉडी कौन लेके जाएगी? आओटा। और आओटा क्या होती है? एक लार्जेस्ट आर्टरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला देखते हैं, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड। अदर देन द ब्लड क्या है हमारे पास? बॉडी फ्लूइड 2 पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं और दूसरा लिम्फ। लिम्फ जिसे हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, सिंगल सर्कुलेशन फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पासेस थ्रू द बॉडी एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस में देखने को मिलता है? देखिए सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्लो ब्लड थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द साइकिल पासेस थ्रू द बॉडी। अब देखो, हिप्पोकैम्पस है, एक्सोकाइटिस है, एनाबस है, हाइला है, राना या ड्रैको है। ये तो लिजार्ड हो गए, जो ड्रैको जो होता है फ्लाइंग लिजार्ड बोलते हैं इसको। हाइला ट्री फ्रॉग होता है। रैना जो होता है, रैना टिग्रीना, आप जो नॉर्मल फ्रॉग देखते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। वेल है, डॉल्फिन है, टर्टल है, लैबियो है, कैमिलियन है, सालामेंडर है। These all are the examples of the reptiles and the fishes बच्चों। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। कैसे?
देखो जो हिपोकैम्पस है और जो एक्सोकाइटिस है और एनाबस है, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द फिशेस। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, जबकि ये जो हाइला है ये एम्फीबियंस का एग्जांपल है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। रैना भी उसी का एग्जांपल है, ठीक है। और वेल, डॉल्फिन और ये जो है ये आपके मैमल्स के अंदर आते हैं। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये इसलिए नहीं है। लैबियो, कैमिलियन और जो कैमिलियन और जो सैलमेंडर है, सैलमेंडर जो है ये आपका एम्फीबियंस के अंदर आता है। कैमिलियन जो है वो आपके रेप्टाइल्स के अंदर आता है। तो इसलिए ये आंसर आपका परफेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन रहा है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जो डक्ट निकलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर इन द ब्लड। बेटा 3 प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज द सिलेक्शन, यस सिक्रीशन भी बोल सकते हैं हम उसको। तो 3 प्रोसेस होती है। तो यहाँ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो नीचे ट्यूबुलर पार्ट में होता है, ऊपर ग्लोमेरुलाई से बॉमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होना, देन ट्यूबुलर पार्ट के अंदर जाना प्रोसेस, ट्यूब्यूल्स के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इसेंशियल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं, जबकि जो नॉन इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो आगे जाके यूरिन बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ट्यूब्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्ट्रेट। भाई आपके डर्टी ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं आपकी किडनीज, ठीक है। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किडनीज के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। एक प्रोसीजर जिसमें ब्लड को क्लीन किया जाता है, सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स कॉल्ड द डायलाइसिस, ठीक है। इसे हम डायलाइसिस के नाम से जानते हैं। जब किडनीज लोगों की फंक्शनल रिवर्स कर देती है या फेल हो जाती है फंक्शन करने में, तब उन लोगों को डायलिसिस या हीमोडायलिसिस की प्रोसेस, सेम बात है, उसी को बोलते हैं। हीम वहां पे ब्लड के लिए आ रहा है तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। भाई देखिए सबसे पहले तो माउथ आएगा, सभी में आएगा। माउथ के बाद आता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस एक तो इसमें है और एक इसमें है, इसका मतलब ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। स्टमक आएगा ईसोफेगस के बाद जो कि इसमें है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट एकदम बन जाएगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। वेट अ मिनट, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है तो यानी कि ये वाला नहीं, बी जो ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज है। हमने ध्यान नहीं दिया जल्दी में, कोई बात नहीं, उसको भी हमने ठीक कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट इन ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। भाई यूरिन के जो फॉर्मेशन हुआ है उसका करेक्ट पाथ हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले किडनीज होंगी, तो किडनीज तो ये रही दोनों में, इसका मतलब 3 में है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किडनी से ब्लड निकलेगा यूरेटर की तरफ, यूरेटर किस किस में है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर सी और डी में से है। यूरेटर के बाद ब्लड जो है वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में एंड देन यूरेथ्रा में। ये बिल्कुल इस बार हम गलती नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा हो बच्चों, और मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प की इनको समझाने में। तो प्रैक्टिस जारी रखें, तैयारी रखें अच्छी, इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों करते रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आप सभी ने अच्छे से इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को बच्चों समझा हो। ये क्वेश्चंस को करने के बाद हमें ये आइडिया हो गया कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब हमने अपने कॉन्सेप्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से की हो बच्चों। तभी हम बता पाएंगे कि ये जितने भी जो सवाल हैं जो हमने सॉल्व किए एमसीक्यू, उनमें से हमें 4 ऑप्शन मिले और 4 में से 1 सही, बाकी के 3 गलत। अब बाकी के 3 गलत क्यों है, हम ये तभी बता सकते हैं जब हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो बच्चों। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है केल्विन 9 एंड 10। ऐसी और अमेजिंग बेहतरीन वीडियोस के लिए बच्चों अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी
को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी राइट नाउ बच्चों। मिलूंगा आप लोगों से कुछ और नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।